बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी नेशनल मुल्तान से मैं हूं ताहिर लतीफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम। नाजरीन, एशिया क्रिकेट कप का आगाज़ हो चुका है। मेज़बान तो भारत है, लेकिन मैचेस दुबई जो है ना, वहाँ पे मुनक्कद किए जा रहे हैं। इफ्तिताई मैच जो हुआ है, वो अफ़गानिस्तान और हांगकांग के दरमियान हुआ था 9 सितंबर को, जो कि अफ़गानिस्तान ने बड़ी आसानी के साथ ये मैच अपने नाम किया था। उसके बाद दूसरा मैच भारत और जो है ना यूएई के दरमियान हुआ था। तो उसमें भी भारत ने बड़ी आसानी के साथ अपना एक रौब दबदबा भी दिखाया कि वो किस किस्म की तैयारी के साथ आया, और उन्होंने 4 ओवर्स में जो है ना वो अपना टारगेट मुकम्मल कर लिया था। तीसरा मैच जो हुआ था वो हांगकांग और बांग्लादेश के दरमियान हुआ था। बांग्लादेश ने आसानी के साथ जीता, यानी कि 3 मैचेस हो चुके हैं। लेकिन जो आज पाकिस्तान जो है वो अमान के खिलाफ अपने सफ़र का आगाज़ करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मैच जिसका सबको इंतज़ार है, वो इतवार वाले दिन 14 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान वुमेंस टीम के खिलाफ साउथ अफ्रीका 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा अरशद नदीम जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की क्वालिफाइंग राउंड में है, वहाँ पे वो उन्होंने शिरकत की है और 16 सितंबर से ये चैम्पियनशिप जो है ना वो शुरू होगी। देखते हैं कि अरशद नदीम एक और मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल कर पाते हैं या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा यूरोपीय एफ क्लास चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के निशानाबाज ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। इन तमाम खबरों पर महाराना राय के लिए आज हमारे पास प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान शरीक हैं, उनका मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले आगा शाहिद अजीम साहब हैं, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आगा साहब, शो में वेलकम। उनके साथ तशरीफ फरमा है इजहार अली अब्बासी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है हमारे। अब्बासी साहब, आपको भी वेलकम सर। और उनके साथ हमारे जो तीसरे मेहमान तशरीफ फरमा है, वह नदीम कैसर साहब, हमारे इंतहाई पुराने दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, हमने इनसे सीखा भी है। हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। नदीम भाई, आपका भी शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। आगा साहब, एशिया क्रिकेट कप का आगाज़ हो चुका है। मेज़बान भारत है, लेकिन मैचेस यूएई में खेले जा रहे हैं। वजह आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आई है, जो मैचेस हुए हैं अफ़गानिस्तान का भी और उसके अलावा भारत का भी, और उसके अलावा बांग्लादेश ने भी 3 मैचेस हो चुके हैं। लेकिन भारत का जो मैच हुआ है उसमें उसने अपना इंटेंट शो किया है। क्या वो इंटेंट आज पाकिस्तान भी वैसे ही दिखाएगा अमान के उसके खिलाफ, या नहीं दिखाएगा? अच्छा, इसको थोड़ा सा ना हम थोड़ा पीछे लेके जाते हैं ट्राई नेशन पर, कि ट्राई नेशन के वक्त भी आपने एक सवाल किया था कि जी, जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि अफ़गानिस्तान एशिया की नंबर 2 टीम है, तो उसमें मैंने कहा कि जी पाकिस्तान फेवरेट है ट्राई नेशन, और वो साबित भी हुआ। अच्छा, इसमें ट्राई नेशन में एक चीज़ अच्छी की पाकिस्तान ने कि देखें, जहाँ स्पिनर की ज़रूरत थी उन्होंने सुफियान मुकीम और नवाज़ का कम्बिनेशन बहुत अच्छा रखा, जिसकी वजह से हम देखें कि फ़ाइनल में लो स्कोर पे भी आराम से मैच जीत गए। उन्हें 64 पर आउट कर दिया अफ़गानिस्तान को। अब हम आ जाते हैं एशिया कप। आज से एशिया कप की मुहिम मिशन एशिया कप पाकिस्तान का स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ से भी आगे जाता हूँ। ये एशिया कप होगा असल स्टार्ट सुपर 4 से। सही। पाकिस्तान और इंडिया यहाँ से आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। अमान जो है वो एसोसिएट मेंबर है और पहली दफ़ा एशिया कप खेल रहा है। नहीं, इससे पहले भी खेला ये एशिया कप पाकिस्तान के खिलाफ उसका पहला मैच आ रहा है। अच्छा चलें, ये मैं क्वालिफाई की तरफ आ जाते हैं हम कि पाकिस्तान और इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरे पोल से मे भी अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में टाई हो सकती है, कि मे भी मेरा ज़्यादा 80% चांसेस है बांग्लादेश के क्वालिफाई करने के निस्बतन अफ़गानिस्तान के। अच्छा, सुपर 4 मरला जो है वहाँ से असल मोमेंटम होगा इसका एशिया कप का, क्योंकि 4 टीमें टॉप की जो एशिया कप की 8 टीमों में से होके 4 टीमें सुपर 4 में आएंगी, और वहाँ जब हमारे मैचेस शुरू होंगे उससे पहले ये है कि जी पाकिस्तान को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है ओमान जैसी टीम के ख़िलाफ़ अपनी जो मैच प्लानिंग है, अपना जो बैटिंग ऑर्डर है, जो अपना बॉलिंग साइड उसने वो करनी है, कम्बिनेशन बनाना है, उसको वो अप्लाई करे। अच्छा, ट्राई नेशन के बाद सलमान अली आगा की बॉडी लैंग्वेज भी पुरएतमाद हुई है। इसी तरह कोच माइक हैसन की भी बॉडी लैंग्वेज पुरएतमाद हुई है। इसके साथ पूरी टीम जो है एक पुरएतमाद तरीके से अब एशिया कप में आज इंटर होने जा रही है। यहाँ ये है कि जी अगर हम फोकस करते हैं
कि थोड़ा सा टीम की तरफ जो हमने ट्राई नेशन में खिलाई, मेरा जहाँ तक एक इन्फॉर्मेशन कह लें या थोड़ी सी प्रिडिक्शन कह लें कि 80% चांसेस हैं कि मोहम्मद हारिस की जगह खुशदिल शाह आज टीम में आएंगे ट्राई नेशन के फाइनल की चेंजिंग में। तो उससे ये है कि जी आपका मिडल ऑर्डर और स्ट्रांग होगा और थोड़ा सा आपको बॉलिंग एडवांस, अगर आप मौके की मुनासबत से उनसे बॉलिंग करवाना चाहें तो वो भी खुशदिल शाह कर सकते हैं। वैसे तो नवाज़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, सुफियान बहुत अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। अब ये है कि जी हमारा मैच ओमान से है, फिर उसके बाद यूएई से होगा या नेपाल से है। नेपाल है मेरे ख्याल हमारे पोल में, ओमान और नेपाल। तो हम ये 2 मैचेस क्रॉस करके हम सुपर 4 की तरफ चले जाएंगे। अब हमारा जो परसों मैच है इंडिया के खिलाफ हमारा जो देखें वैसी ये रिवायती हरीफ और इनका जो है ना हाइप क्रिएट हो गई है चैंपियंस लीग के बाद, कि जहां चैंपियंस लीग में इंडिया ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया, इवन के सेमीफाइनल भी खेलने से इनकार किया। उसकी वजह से ये जो परसों 14 को मैच होने जा रहा है इसकी हाइप बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, यहाँ मैं ये कहता हूँ कि जी जो हमारे यंगस्टर हैं इस वक्त, उनके लिए आप देखें कि हीरो बनने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस, इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करने वाला वो पूरी नेशन के ना ज़बान पर आ जाता है। आपको याद होगा कि शुएब अख्तर को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने इंडिया के खिलाफ इंडिया में ही वो 2 बॉलें की, उसके बाद पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में शुएब अख्तर हो गई। सचिन को और ड्रेविड को आउट किया था जी, 2 बॉलों पे 2 जो आउट किए थे, पहले ड्रेविड को आउट किया फिर सचिन को आउट किया। तो इसके ये जो मैच है, यंगस्टर हैं, ये इतना ज़्यादा प्रेशर हमारी पाकिस्तान टीम नहीं लेती। अच्छा, उधर भी जो है क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन है, 2000 जो लास्ट जो हुआ था ना एशिया कप T20 वो इंडिया जीता था, जो अब 2023 का, अब जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है, मेज़बान भी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी हमने जो देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उनको अब जो पहला मैच उन्होंने खेला है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉजिटिव है। जाहिर बात है वो एक एशिया में आप समझ लें कि जी एक अच्छा हरीफ है, बहुत अच्छा हरीफ है। लेकिन मैं यहाँ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान ने एशिया कप जीतना है तो उसको फोकस सिर्फ इंडिया नहीं करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि श्रीलंका बहुत टफ टीम है T20 में, और उसके पास यंगस्टर ऐसे हैं जो मैच चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, चौथी टीम जो बांग्लादेश लगा लें या अफगानिस्तान लगा लें, बांग्लादेश भी हम सीरीज़ हार के आ चुके हैं उनके होम ग्राउंड में, तो बांग्लादेश की टीम को भी आपको फोकस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये है कि जी ये जो एशिया कप है इसमें सुपर 4 का जो मरला है इसमें आपको फोकस हर टीम को करना पड़ेगा और वैसी ही प्लानिंग करना पड़ेगी जैसे आप इंडिया के खिलाफ सोच रहे करते हैं। वासी साहब, ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, यूएई और ओमान, और ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग और अफगानिस्तान, ये 8 टीमें एशिया कप खेल रही हैं। हमारे लिए जो आज वाला मैच है, कहा तो ये जाता है कि इंडिया बड़े मैच से पहले की जो है ना एक प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। जिस तरीके के साथ इंडिया ने प्रैक्टिस की है, उन्होंने जो 4 या 5 ओवरों में जो है ना अपना स्कोर पूरा करते हैं, ख़ासतौर पर उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी हमारे सामने आई है, और उनके जो बैट्समैन थे अभिषेक, उनका भी जो है ना उन्होंने भी अपना इंटेंट शो किया। हमारे हेड कोच भी बहुत ही पुरुमीद है, लेकिन अभी आपने ट्राई नेशन सीरीज़ जीती है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से अभी हम अगर रिसेंटली तमाम चीज़ों को अगर हम माजी में देखें तो पाकिस्तान की वो कारकर्दगी नहीं है, जिसका ख़ासतौर पर भारतीय मीडिया पे भी बड़ा ही इसके ऊपर आ रहा है कि टिकटें नहीं बिकी जा रही। फिर बाद में आया कि टिकटें जो है ना वो उसकी कीमतें कम हो गई हैं, फिर टिकट बिक भी गई। लेकिन उन्होंने ये शो किया क्योंकि हमारा ये मैच एक तरफा है, पाकिस्तान की टीम ऐसी टीम अब वो नहीं है जिसको देखने के लोग जो है ना वो ग्राउंड में आए। आप क्या कहेंगे? शुक्रिया ताहिर साहब। पहले तो हम आते हैं ट्राई नेशन में। ट्राई नेशन में अगर हमने कामयाबी हासिल की है ना, उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह ये है कि हमने, आप पिछले प्रोग्राम देख ले, हमने बार बार कहा कि जब तक पाकिस्तान 2 रेगुलर स्पिन बॉलर्स मैदान में नहीं उतारेगा ना और लेफ्ट राइट का कम्बिनेशन नहीं करेगा,
पाकिस्तानी टीम बॉलिंग साइड से कमज़ोर रहेगी। और उन्होंने फाइनल में ये शो कराया। फाइनल में आप ये देखें, उन्होंने 4 स्पिनर्स खेले, 4 स्पिनर्स ने बॉलिंग किया और एक शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग ये किया। तो चैंपियन ट्रॉफी में भी हम कहते लेकिन लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आप देखो पूरे उसमें, पूरे उस फाइनल में कोई ऐसा ओवर नहीं गुजरा जिसमें राइट राइट अपना दोनों तरफ से, वो लेफ्ट राइट पूरे इवेंट में हुए, यानी फाइनल में हुए और फाइनल का रिजल्ट दिया गया है। दूसरी बात ये, यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सीनियर प्लेयर थे ना, उन्हें अपनी कारकर्दगी शो करानी थी कि मैं सीनियर हूँ और मैं पुरअतमाद होकर टीम को लेकर चल सकता हूँ। वो फ़खर जमान थे। फ़खर जमान सिर्फ एक मैच में जो यूएई के खिलाफ था, उसमें उन्होंने 7 रन्स बनाए थे। बाकी वो पूरे टूर्नामेंट में ना, वो बहुत जिसे कहते हैं ना सीनियर्स कैटेगरी की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। हालांकि वो फाइनल में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, लेकिन जिस पोजीशन पे वो आउट हुए थे ना, 12 ओवर मौजूद थे अभी ग्राउंड में, और वो सीनियर्स खिलाड़ी। और यानी हमें बैटिंग के लिहाज से भी ना ये तवज्जो देनी है कि सीनियर्स को भी अपने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ रहा है। यहाँ पे फ़खर जमान की जो एक्यूरेट पोजीशन है ना, वो 2 डाउन है, चौथे नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, वो इस पहले नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं। हारिस ने इस इवेंट में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि हारिस को नीचे लेके आए हैं, 6, 7वें पे, 8वें पे। वरना हारिस तो ओपनर और 1 डाउन पोजीशन का बंदा है, और फ़खर जमान को उन्होंने 1 डाउन पोजीशन खिलाया है। तो फ़खर जमान की जो एक्चुअल पोजीशन है ना, मैं जो समझता हूँ कि वो इस लिहाज से है कि वो 2 डाउन नंबर 4 का बंदा है, उसे नंबर 1 की पोजीशन में ना खिलाया जाए। अब इस एशिया कप की उसमें आ जाते हैं। पहला मैच जो ओमान से है, ताहिर साहब, अफगानिस्तान ने कोई भी खिलाड़ी अपना बेंच में नहीं बिठाया था ट्रायंगल सीरीज में। उन्होंने हर अपना एक खिलाड़ी मैदान में उतारा था, यानी कि उन्होंने 6 खिलाड़ी भी मैदान में उतारे, नई टीम के साथ वो आए थे। पाकिस्तान को भी ओमान के खिलाफ जो बेंच वाले लड़के बैठे हुए जो अभी तक ग्राउंड में नहीं उतरे, उन्हें मौका देना चाहिए। असल जो मैच है ना, वो आपका इंडिया के साथ है। इंडिया से पहले, मैच से पहले हमें वो अपनी कारकर्दगी या अपनी वो सलाहियत शो नहीं करानी चाहिए जो हम आज ओमान के खिलाफ कर सकते हैं। यानी हम मेन प्लेयर ना उतारें, जो बेंच पे बैठे ना, आज उन्हें परफॉर्मेंस का नेशन में देखें तो हमने फास्ट बॉलिंग के शोबों में तो हमने ट्राई की है कि कभी हारिस को एक मैच खिला रहे हैं तो उसको दूसरे में बिठा दिया, फ़हीम अशरफ को खिला रहे हैं तो उनको बिठा दिया, फिर उसके बाद हमने इस तरह रोटेट जो है ना वो हम चेंज करते रहे हैं। ताहिर साहब, हमारे तो है कि जो खलीजी ममालिक की विकटें हैं ना, या बरेज़गीर की विकटें या एशियन विकटें हैं, वो स्पिनर्स के हवा को वो देती हैं, मदद देती हैं। तो लाजमी बात है हमें स्पिनर्स ही मैदान में उतारने चाहिए थे। हम किसी वक्त शाहीन शाह अफरीदी के साथ हम हारिस रऊफ को उतार रहे हैं, हारिस रऊफ नहीं है तो सलमान मिर्जा को उतार रहे हैं, लेकिन उसका फिर रिजल्ट क्या निकला कि हमें 4 ओवर में 44 रन पड़ रहे हैं, कभी 4 ओवर में 41 रन पड़ रहे हैं, ठीक है ना। और रिजल्ट हमें किसने दिया? स्पिनर्स ने रिजल्ट दिया। और आपको पता है कि नहीं, मैं ये इस पे तो आ गया, भारतीय मीडिया जो इस वक्त जो तसव्वुफ फैला रहा है और ख़ासतौर पे एशिया कप को लेके उन्होंने तो थ्रू आउट जो है ना, बल्कि कोशिश की है कि किसी ना किसी तरीके के साथ ये एशिया कप हो ही ना। ताहिर साहब, भारतीय मीडिया का या भारतीयों का क्या कहने, उनके तो कोई भी एक पल भी ऐसा नहीं गुजरता कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साथ, जब से वो ये जंग हारे हैं ना, और उनके नज़दीक ऐसा डर बैठा है ना, वो किसी सूरत भी चाहते हैं कि ये पाकिस्तान या पाकिस्तानी टीम कामयाब हो, चाहे वो ग्राउंड के लिहाज से हो, चाहे वो स्टेडियम के लिहाज से हो। मैं बात करता हूँ, पहले नदीम भाई के पास आता। नदीम भाई, आगा साहब ने बात की है कि आज शायद हारिस ना खेलें, तो ज़ाहिर बात है कि हारिस अगर नहीं खेलते तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन साहबजादा फरहान है विकेट कीपिंग के लिए। अच्छा, उसके अलावा अमान के खिलाफ इन्होंने कहा कि बेंच पे जो लड़के बैठे हुए हैं उनको मौका दिया जाए। एशिया कप का हमारा जो इफ्तिताई मैच है जो अमान के खिलाफ आ जाए, अगर हम यही तजर्बा करके जाते हैं तो खुदा ना खास्ता अगर हम फंस गए तो इसका इम्पेक्ट हमारे आने जो सबसे बड़ा मैच है इतवार वाले दिन, उस पर कितना असर पड़ सकता है? क्या ये तजवीज़ ठीक है इनकी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दोनों दोस्तों ने जो बात की है ना, इसमें वज़न तो बहरहाल है ना जी। दूसरा ये है कि जैसे भी मोहतरम आगा साहब ने बात की, उन्होंने तज़िया पेश नहीं किया, उन्होंने ख़बर दी है कि उनके जो सोर्सेज हैं, जो जिनके साथ वो राब्ते में, उनका कहना है कि जी हारिस को अरेस्ट कराया जाएगा।
इस पस मंज़र में अगर हम देखें पाकिस्तान की हिकमत अमली और जो आगा साहब की ख़बर है, इस पस मंज़र में मैं बात करूं कि यही सवाल जब सलमान अली आगा से किया गया था फ़ाइनल जीतने के बाद, तो उस मैच में जो हारिस की कारकर्दगी थी, एक स्टंप, बड़ा क्रूशल स्टंप और बड़ा ब्रीक स्टंप और प्लस एक कैच, तो उसी का हवाला दे के उन्होंने कहा था कि जो है ना हारिस कुर्बानी दे रहा है, यानी उसकी परफॉर्मेंस को बैटिंग की तरफ वो ले गए थे। अच्छा, अगर इस पस मंज़र में देखते हैं कि भाई अगर वाकई हारिस को जो है ना वो नहीं बिठाते, और लेकिन आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मुल्तान में पहला टेस्ट मैच हारा था, तो उस वक्त अज़हर अली के बारे में इसी तरह की राय दी थी। बाबर आज़म ने जो कप्तान थे उनसे कहा गया कि भाई उनका क्या फ्यूचर है टीम में, तो उन्होंने बड़ा उसको सपोर्ट किया था, लेकिन जब कराची टेस्ट हुआ तो पता चला कि अज़हर अली को बाहर बिठा दिया गया है। ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बात की जाती है। आगा साहब की बात में वज़न है, ठीक है ना, और अगर वाकई उनकी ख़बर है तो फिर तो डिसाइडेड है कि पाकिस्तान को जो स्ट्रेंथ है अपनी स्पिन की, एक नया बॉलर के साथ खुशदिल शाह उसी नंबर पे अगर खेलना है तो खुशदिल शाह परफॉर्म भी कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। दूसरा मोहतरम ज़हर अली बासी साहब की, ठीक है, इनका पॉइंट इस हवाले से कंसीडर किया जा सकता है कि जैसे अफ़गानिस्तान ने हिकमत अमली अपनाई कि तमाम को एक दफ़ा आज़मा लिया, लेकिन मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शायद पाकिस्तान ये रिस्क ना ले कि वो बेंचेस वालों को कोई ज़्यादातर वो प्रमोट करे। अभी वो पाकिस्तान जिस तरीके से जिस लेवल पे जीत कर आया है ना, तो शायद, और इतना बड़ा आप ये देखें कि इन 2-3 दिनों में जो उनकी एक्टिविटी वहाँ नज़र आ रही है वो अदर फ्राम क्रिकेट थी। कभी वो पैडल टेनिस खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये भी जहनी तौर पे उनको क्रिकेट से बाहर निकाल के एक तफरीही अंदाज में सामने लाना था, और उन्होंने जो परफॉर्म किया उसी की बुनियाद पे वो टीम को अंदर लेके जा रहे हैं। अब रह गई बात कि आज का मैच, देखें मैच तो मैच है, ये तो हम तजिया बैकग्राउंड में बैठ के कर रहे हैं, दोनों की जो है ना जो टेबल पे बैठकर हम उनकी जो परफॉर्मेंस को देख के कर रहे हैं। लेकिन क्या अफ़गानिस्तान, आपको याद होगा कि कीनिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया था, ठीक है जी, और इंडिया को जिम्बाब्वे के हाथों एक जिसमें वो चैंपियन बना था उसमें भी इसको लेने के देने पड़ गए थे। वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ पहली दफ़ा खेले, अमेरिका पहली दफ़ा खेल, हम हार गए। ओमान भी पहली दफ़ा खेल रहा है जी, और पाकिस्तान के साथ मैच है। अच्छा, जो माइक हसन की, और हमारी तारीख जो है ना इस हवाले से बड़ी दर्दनाक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इजी मैच को नहीं लेंगे, उसी पैटर्न पे लेंगे कि पाकिस्तान जो है ना जिस तरीके से इंडिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात को चारों छाने चित किया है, ऐसी है ना जी कि अगर उनके 26-27 पे जो है ना ओपनर्स जो है ना अच्छा खेलते हुए जा रहे हैं, तो एकदम से इंडिया ने ऐसा पकड़ा कि जो है ना उसको फिर उठने ही नहीं दिया बॉलिंग में, और ऐसी बैटिंग में तो खैर उन्होंने लाजवाब बैटिंग की है। इसलिए आज का मैच मेरा ख्याल है वही टीम खेलेगी जिसने इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना है, इसलिए शायद जो है ना ये एक्सपीरियंस ना करें। बिल्कुल। अच्छा आगा साहब, जिस तरीके से नदीम भाई ने कहा है कि जो यूए के ख़िलाफ़ जो भारत की जो मैच था और उन्होंने जिस तरीके के साथ आके लाठी चार्ज किया, असल में ये एक शो ऑफ था कि भाई देखिए हम कैसी तैयारी करके आए हैं। क्या सुफियान मुकीम हमें कुलदीप यादव हमें नज़र आ सकते हैं? क्या इब्रार, ये जो मुकाबला होना है एशिया कप में, हमें स्पिन टू स्पिन होना है कि वहाँ पे बैटिंग लाइन कैसी है और हमारे स्पिनर्स कैसे हैं। अब यहाँ पे सुफियान मुकीम के पास एक चांस है कि जिस तरह कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर्स में 4 विकेट ली 7 रन दे के, क्या सुफियान मुकीम में भी वो सलाहियत है? क्या इब्रार में भी वो ऐसी सलाहियत है कि वो आज इस तरह की परफॉर्मेंस दे सके और जिसका इम्पैक्ट हमें जो इतमाद है या हौसला है वो एक इतवार वाले मैच में भी हमें नज़र है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि देखें 24-25 करोड़ की आबादी है हमारी, इसमें से जो सिलेक्ट होके जाता है ना, आप उसको कभी भी ये ना अंडर एस्टिमेट करें कि ये आप मुआजना अगर कुलदीप यादव से कर रहे हैं या किसी और स्पिनर, परफॉर्मेंस बेस के बात यहाँ मुआजना ही कर रहे हैं ना आप, तो उसमें एबिलिटी नहीं है। मैं समझता हूँ कि सुफियान हर मैच में 5 आउट कर सकता है, उसमें इतना पोटेंशियल है। नवाज जो है, मोहम्मद नवाज, उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने करके हैट्रिक समेत बिल्कुल करके दिखाया। देखें ये पोटेंशियल पाकिस्तान के पास है कि वो जो सुफियान मुकीम है या मोहम्मद नवाज है या आप साइम अयूब ले लें बैटिंग में या साहबजादा फरहान ले लें, इनमें इतना पोटेंशियल है कि जब ये खड़े हो गए या इन्होंने बॉलिंग अपनी लाइन लेंथ जो है
इन्होंने सामने वाले बैट्समैन को नहीं देखना। देखिए बॉलर का ये होता है कि जब उसके जहन के मुताबिक उसकी बॉल पड़ना शुरू होती है ना, फिर वो बैट्समैन को नहीं देखता कि सामने कौन सा बैट्समैन है, कौन सी टीम है। क्यों? उसको पोटेंशियल का अपना पता है। जब वो पोटेंशियल उसका विकेट पे पड़ना शुरू होता है ना, वहाँ से उसका एतमाद हर गेंद पर बढ़ता जाता है। सुफियान मुकीम हो, मोहम्मद नवाज हो, अच्छा अब वैसे खुशदिल शाह अगर टीम में आते हैं, आपको हार्ड हिटर बहुत अच्छा मिल जाएगा। अच्छा इंडिया के जो लेफ्ट आर्म है कुलदीप यादव, आपको निचले नंबरों पर तेज़ रन्स चाहिए होंगे, क्योंकि ये उसके ओवर एंड तक रखते हैं, क्योंकि वो ज़रा ये दोनों तरफ, जैसे सुफियान मुकीम का एक्शन है ना, वैसे उसका एक्शन है, और वो दोनों तरफ बॉल को करता है। वो लेफ्ट हैंडेड के लिए अच्छा रहता है कि जी उसको बैट पे आता है, नहीं रन्स बनाना उसके लिए इजी होता है लेफ्ट हैंड के लिए। तो आप ये अगर मैन टू मैन अगर आप करें इंडिया से, तो मैं ये समझता हूँ कि जी हमारी टीम, अब बुमराह है जो ज़्यादा सीनियर है उनकी टीम में, लेकिन एक्सपीरियंस के लिहाज से और यंगस्टर टैलेंट के लिहाज से मैं पाकिस्तान के ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ सुपर 4 के मैचेस, जिसमें से उसने फाइनल में क्वालिफाई करना है। अब अगर हम इंडिया से 14 का मैच अगर बिलफर्ज, मैं समझता हूँ कि अगर कोई 19-20 हार भी जाते हैं तो कोई इसमें ये नहीं है कि हम एशिया कप से बाहर हो जाएंगे, लेकिन उसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा हो जाएगा कि इन्हें अपनी खामियों का और उनकी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा कि इस दफ़ा जो टीम आ रही है हमारे सामने आई है उसकी स्ट्रेंथ तौर पे हार के लिए तैयार है। स्ट्रेंथ नहीं, देखिए दोनों चीजें, मैच जब आप खेलते हैं जीत के लिए भी खेलते हैं, हार के लिए हार के लिए तो नहीं खेलते ना, जीत के लिए खेलते हैं, हार भी हो जाती है। लेकिन आप माइंड बना रहे हैं कि नहीं, माइंड नहीं बना रहा। देखें ये तो जब परसों टॉस होगा उस वक्त तक भी किसी को नहीं पता होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। जब बॉलिंग हो रही होगी उसके बाद जो सिचुएशन बनना शुरू होगी, उसके मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंथ की। अब हो सकता है कि परसों साहबजादा फरहान पहली दफा आ रहा है इनके सामने, हमारे कई प्लेयर, हमें एडवांटेज तो है ना कि कई प्लेयर भी है, हसन नवाज है, कोई आप साइम अयूब है, कि ये प्लेयर वो हैं कि अगर ये खड़े हो गए तो ये सिंगल वन हैंड मैच को एक तरफ लेके जा सकते हैं। और फखर का तो प्रेशर वैसे भी है, फखर का तो प्रेशर वैसे भी है। फखर का प्रेशर के अलावा देखें पूरी टीम की एफर्ट होती है। जब बड़ी टीम के खिलाफ आप जीत के लिए जाते हैं ना, तो पूरी टीम की एफर्ट होती है। इसमें शहनशाह अफरीदी का भी किरदार होगा, बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं उनका भी किरदार। अच्छा इसमें जो सबसे अहम बात है ना कि जी कप्तान को मैं कहता हूँ सलमान अली आगा को इस वक्त फोकस करना चाहिए सिर्फ टीम पर। वहाँ जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देखी है, वहाँ ज़्यादातर ये सवाल हो रहे थे कि जी आपने ट्राई नेशन के फाइनल में 2 स्पिनर खिला लिए। भाई 2 स्पिनर ने आपके 7 आउट किए हैं। सुफियान मुकीम ने 2 ओवर में 2 विकेटें लिए हैं। कोई ऐसा स्पिनर का ओवर नहीं गया फाइनल में कि जिसमें विकेट ना मिली हो में, जिसकी गो के वो पिच ऐसी थी कि स्पिनर के लिए बहुत हेल्पफुल थी। लेकिन आपके स्पिनर ने करके दिखाया ना। आपको जब स्पिनर को टास्क दिया गया कि जी आप हमें मैच जितवा के दें, उन्होंने मैच देख लिया, 1 साइडेड कर दिया। अगर आप राशिद खान के 19 रन निकाल दें तो उनको तो 50 से भी नीचे पूरी टीम आउट हो गई है। जो पाकिस्तान इस वक्त जिस ट्रैक पर है और जिस टीम को देखकर जिस तरह वो टीम सेलेक्ट कर रहा है सलमान अली आगा और माइक हैसन भी अब देखें जेल हो गए हैं। अब उन्हें नया नहीं कहा जा सकता, अब वो जेल हो गए हैं टीम के साथ, टीम को अंडरस्टैंड कर गए हैं। अच्छा सलाहियतें किसकी हैं उसके हिसाब से अब वो टीम, मेरे हिसाब से उन्होंने कोई गलती नहीं की ट्राई नेशन में किसी टीम के खिलाफ प्लेइंग 11 की। ये देखें एशिया से, लेकिन एक मैच जो लूज हुआ है ना, वो कोई इशू नहीं है। हम देखें जब फाइनल किया जाता है ना, सब चीजें उसमें आ जाती हैं। अब एशिया कप में भी करना चाहिए कि जी जो टीम है ना प्लेइंग 11, वो आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है ना उसके हिसाब से खिलाएं, इसके हिसाब से ना कि जो है ना किसी दबाव में आके। अब्बासी साहब, इससे पहले कि मैं वुमेन्स क्रिकेट की तरफ जाऊँ, जो भारतीय मीडिया में मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं,
या जब तक मैच नहीं होता तो ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। कभी वो अपनी अदालतों में जा रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए ताकि स्टे हो जाए, अदालत की तरफ से भी जवाब आ जाता है। कभी वो कहते हैं कि टिकट नहीं फ़रोख्त हो रहे क्योंकि एक तरफा मैच है, अवाम में अब वो दिलचस्पी नहीं रही। आज हमने देखा कि उनकी IPL की एक बहुत बड़ी टीम है किंग्स 11 पंजाब, उनकी जो ऑनर्स हैं उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, वो भी जो है ना जो क्रिकेट लवर है, जो क्रिकेट शायकीन, चाहे उस साइड पे उनके जो कि उनके लिए गैर मुनासिब थी कि पाकिस्तान का लोगो इन्होंने इंडिया के मुकाबले में जो है ना कर दिया। तो क्या ये जो चीज़ें हैं जो भारतीय मीडिया कर रहा है, क्या ये ठीक है? ताहिर साहब, भारत का ना मैं एक मसला बता देता हूँ, वो कभी खेल को खेल नहीं समझता, वो जातियात पे आ जाते हैं। मतलब उन्होंने कभी स्पोर्ट्स नहीं समझा। अब आप ये देखेंगे कि कोई भी ऐसा मौका उनके एक मारूफ जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एशिया कप को ऑपरेशन संदूर सेकंड का नाम दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई भी ऐसा मौका वो जाने नहीं देते कि जिसमें वो पाकिस्तान से अपनी नफरत का इजहार नहीं करते। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान हमेशा उनके लिए कांटा बना रहा है, चाहे वो किसी भी मैदान में हो, चाहे वो खेल के मैदान में हो या जंग के मैदान में हो, पाकिस्तान उनके लिए कांटा बना रहा है। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो एशिया में हर लिहाज से नंबर 1 है, ठीक है ना, और इसी लिहाज से वो अपनी नफरत का इजहार पाकिस्तान से करते हैं। अच्छा, ये जो मैच हो रहा है एशिया कप का मैच, या अच्छा यहाँ पे ना ये भी ना एक तरफ ये भी तनकीद की जा रही है कि भारतीय BCCI यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत तो कहती थी हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। यहाँ पे भी भारत के अवाम ही कह रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान के खिलाफ आप मैच खेल रहे हैं, तो वो आपके जो इतने बड़े दावे थे कि हम किसी सतह पे पाकिस्तान का मुकाबला नहीं करेंगे, कोई भी अपना हुआ लेजेंड्स 11 में चैंपियनशिप भी हुआ था, ऐसे हुआ था ना। यानी कि उन्होंने एक साजिश भी तैयार की थी, बल्कि जहनी तौर पर तैयार की थी कि एशिया कप में हो सकता है हम पाकिस्तान से नहीं खेलें। लेकिन अभी वही आवाम कह रही है, एक तरफ आवाम अब ये कह रही है कि भाई वो आपके दावे कहाँ चले गए हैं जो आप कहते थे कि हम एशिया पाकिस्तान से किसी सूरत मैच नहीं खेलेंगे। अब तो आप 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी खेल रहे हैं। यानी कि उनकी आवाम भी ना बटी हुई है, और ज्यादातर आवाम जो है ना भारतीय आवाम वो नफरत का इजहार। यहाँ पे मैं अपने पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ करूंगा कि उन्होंने हमेशा उस टाइम भी अपनी कौम का जो है ना वो मुराल बुलंद रखा और बड़े धीमे अंदाज में अपनी और सच्चाई पर मबनी जो है ना रिपोर्टिंग की है, और अब भी उन्होंने इस चीज को कभी भी नहीं इस तरह उछाला जिस तरह वो उछाल रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, यही बात है कि हम एक जिम्मेदार कौम है, और जिम्मेदार कौम की हैसियत से हम पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा रहे हैं। अब आप चाहे वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो चाहे देश होता, हमने हमेशा ना जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और इंशाल्लाह ये हम करते ही रहेंगे जिम्मेदारी का मुजाहरा। नदीम भाई, पाकिस्तान 5 बार एशिया कप का फाइनल खेला है, 2 बार जीता है। भारत के साथ कभी भी फाइनल में आमने सामने नहीं हुआ एशिया कप में। इस दफ़ा आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए जी, ये जो जैसे आगा साहब ने तो इंट्रो में बता ही दिया आपका जो पहले सवाल के जवाब में कि सुपर 4 का जो मरला है जैसे पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी आप ये देखें कि अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट खेला है, बल्कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है फाइनल भारत और अफगानिस्तान के दरमियान, अफगानिस्तान को तो फिर श्रीलंका को भूल गए जो सबसे ज़्यादा जी चुका है। बिल्कुल। और अभी तो एस्टिमेट ही वो कर रहे हैं पाकिस्तान को कि कप्तान आया सब कुछ नया, लेकिन ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान की टीम किस तरीके से जुड़ चुकी है अपने उसमें कम्बिनेशन में। और इनको तो छोड़ें, जो सनद जयसूर्या कह रहा है कि पाकिस्तान का में इतने हर टीम में एक मैच विनिंग होता है, और पाकिस्तान में तो इसमें 5-6 के उन्होंने नाम ही गिनवा दिए कि एक ही बैट्समैन अगर खड़ा हो गया वो मैच जितवा सकता है, कोई एक प्लेयर जो है ना, और हुआ भी ऐसी। ट्राई नेशन में भी हर खिलाड़ी अलग-अलग था, मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच अलग-अलग था। और देखें मोहम्मद नवाज ने आखिरी जो उसने किया है फाइनल मैच में, जिस तरीके से करके दिखाया है, अगर हम इसको कंपैरिजन करें इंडिया के जो UAE के साथ मैच था उसके साथ करें, तो क्या पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल जो है ना दीवार के साथ नहीं लगा दिया अफगानिस्तान को, जिससे हालांकि एक मैच वो पहले हार भी चुके थे। तो पाकिस्तान की इस टीम को ईजी लेना बहुत नुकसानदेह और हर उस टीम के लिए होगा जो पाकिस्तान के मद्दे मुकाबला है। दूसरा ये कि ये है, आप कह रहे हैं कि तीसरा कप्तान सलमान अली आगा हो सकता है जो एशिया कप जितवाए पाकिस्तान। जी बिल्कुल, मैं तो होपफुल हूँ, क्योंकि जो परफॉर्मेंस अब इन्होंने दिखाई है ना खासकर फाइनल में। एक दूसरे नंबर पर यह है कि अभी जो पहले मैच हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जब वो इंडियन कप्तान से पूछा गया कि आपकी टीम को मैच विनिंग कहा जा रहा है,
तो उसने कहा कि किसने कहा है, इस तरीके का जवाब दिया। और जब यही सवाल अग्रेशन पाकिस्तान वाला भी सवाल हुआ। जी, और इसी तरीके से जब पाकिस्तान की टीम के कप्तान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इतनी मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट है कि जिसका दिन है वो उस दिन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते कुछ। और इस फॉर्मेट में वाकई ही ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही दूसरा ये एक चीज़ मैं और आपसे अर्ज करूँ, स्लेजिंग की बात, ये स्लेजिंग कोई आज नई बात नहीं हो रही। मुसाफे पर इतना जो है हाँ ना जी। उन्होंने देखें अब ये हुआ क्या है, इंडिया वालों को खुद लेने के देने पड़ गए हैं कि वही जो टीमें थीं उस वक्त कहा जा रहा था कि वाकई हम किसी लेवल पे नहीं खेलेंगे, तो अब यहाँ एशिया कप में क्यों खेलने आ रहे हैं। बात तो वही है ना, इन्होंने अपनी इंडिया का, यहाँ तो 25 करोड़ आवाम की बात होती है ना, फिर भी ये उनसे ज़्यादा मुनज़्ज़म है। ये क्रिकेट को क्रिकेट ही लेते हैं, खेल को खेल ही लेते हैं, लेकिन वाकई ही जो इनका लेवल है ना वो वही है कि इन्होंने अपनी जो ख़ासकर जंग हारने के बाद, बुनियानुल मरसूस के बाद, उनके इतने वो बिखरे बिखरे लोग थे कि उन्होंने अपने सोच को बदलने के लिए बजाय इसके कि उसको सोच को मजीद इंतशार की तरफ मजीद इंतशार की तरफ लेकर गए हैं। चले आगा साहब, साउथ अफ्रीका की वुमेंस टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। पाकिस्तान वुमेंस के लिए बहुत बड़ा मौका है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है ना वो पिछली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप की मेरे ख्याल में रनर अप भी है, न्यूजीलैंड ने वो विन किया था। उससे पहले भी वो सीरीज़ पाकिस्तान से ही खेल के गए थे जो मुल्तान में हुई थी। अब वो 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की वुमेंस की वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से और इस सीरीज़ के हवाले से आप क्या कहें? अच्छा, पाकिस्तान के लिए वुमेंस टीम के लिए बहुत अच्छी बात है कि जी साउथ अफ्रीका के लिए देखें, ये PCB बोर्ड जो है उसने बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए शेड्यूल बनाया वुमेंस क्रिकेट के लिए कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले एक बड़ी टीम के साथ सीरीज़ हो। गो के हमें इस मेज़बानी से महरूम रखा गया है, ये अलहदा चैप्टर है। नहीं, इसमें मैं आऊंगा जो शेड्यूल साउथ अफ्रीका का ना, और ट्राई नेशंस का हाँ, जो है ना वो शेड्यूल आया। यहाँ तो इतने लवर्स हैं कि जी वो कोई भी फॉर्मेट हो आपका स्टेडियम हाउसफुल हो जाता। खैर, ये जो भी PCB फैसला करती है, देखते हैं कि जी किस नज़रिए के तहत उन्होंने मुल्तान को महरूम किया है। साउथ अफ्रीका की टीम के साथ पाकिस्तान की देखें, फातिमा सना जब से आई है ना टीम में, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पाकिस्तान लड़कियों में बहुत ज़्यादा जज्बा आ गया। चाहे वो आप आयरलैंड की सीरीज़ देख लें, चाहे आप ये जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ होने जा रही है, उनकी कप्तानी में जितने भी मैच, उससे पहले क्वालिफाइंग राउंड जो हुआ था ICC हाँ वो क्वालिफाई हमने किया। मैं जज्बे की बात कर रहा हूँ, जीत हार की बात नहीं कर रहा। देखें, टीम की रिजल्ट आप एक जगह एक तरफ रखें, टीम की फाइट जो होती है ना वो नजर आनी चाहिए देखने वाले को। फातिमा सना देखें ऑलराउंडर है, जहां वो महसूस करती हैं कि जी वो परफॉर्म कर सकती हैं, वो चौथे नंबर पे भी आ जाती हैं और बड़ी अच्छी स्लॉगिंग करती हैं। वो बड़े वो हिम्मत से खेलती हैं और बड़े अच्छे शॉट्स हैं उनके पास। इसी तरह वो फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर का एग्रेशन उनमें नज़र आता है कैप्टनसी में कि जी हमारे जो पाकिस्तान टीम है, अब देखें आहिस्ता आहिस्ता वुमेन हमारी जो टीम है अब वर्ल्ड कप के लिए भी वर्ल्ड कप भी खेल रही है। हालांकि क्वालिफाइंग राउंड उसे खेलना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जिस तरह हमारी टीम का जज्बा बन गया और जिस तरह की फातिमा सना टीम को लेके चल रही हैं कि आइंदा हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े। गो के वर्ल्ड कप में बड़ी टीमें हैं, उनके इन जो टीमों में प्लेयर्स हैं उनके इनफरादी मैचेस 200 250 मैचेस हैं इंटरनेशनल, उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त वुमेन्स टीम है वो एक ऐसे उस पर आ गई है, स्टेज पर ट्रैक पर आ गई है कि जहाँ वो वर्ल्ड कप में भी अपसेट करेगी। अच्छा, उसका आपको ये 3 जो मैचेस होंगे पिंडी में, उसमें भी आपको नज़र आएगा कि हमारी कितनी तैयारी है। तो ये बहुत अच्छा ये सीरीज़ हुई है दोनों टीमों के लिए। साउथ अफ्रीका के लिए भी अच्छी बात है कि जी वो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेगी, तो उसमें ये है कि जी अब फातिमा सना को समझ आ गई है कि जी कौन सा प्लेयर मेरा किस नंबर पे खेलेगा और कहाँ परफॉर्म कर सकता है और मैंने किससे क्या काम लेना है। मोहम्मद वसीम भी काफ़ी अरसे से कोचिंग टीम है ना, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। स्पोर्टिंग स्टाफ काफ़ी अरसे से ही चलता आ रहा है, बिल्कुल ऐसे इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया है।
माइंड सेट हो गया है, टीम को देख के ये प्लेइंग 11 सेलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि जो साउथ अफ्रीका से सीरीज़ है वो बड़ी अच्छी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जी पाकिस्तान इसमें जीत सकता है। अब्बासी साहब, बाकी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ जीत के वर्ल्ड कप में जाएगा, जो कि श्रीलंका पाकिस्तान के मैचेस क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पे होने हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप भारत मेज़बानी कर रहा है, तो वो भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे। तो श्रीलंका की कंडीशन और पाकिस्तान की कंडीशन मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा नहीं है, वो जैसे मौसमी अगर हम कैफियत को देखें। ताहिर साहब, इसमें ना मैं पाकिस्तान वुमेन टीम में ना जो कमज़ोर पहलू है जो है ना, वो दो हैं। एक तो उनका फील्डिंग का शोबा कमज़ोर है, और दूसरा उनका ओपनर स्टैंड, ओपनिंग, वो कमज़ोर है। उनका मुस्बत पहलू का है। लेकिन अभी जो प्रैक्टिस हुई है, इनके आपस में मैचेस भी हुए हैं, उसमें जो हमें इंफॉर्मेशन मिली या हमने वो चीज़ें को देखी है, तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मेहनत भी फील्डिंग प्रैक्टिस पे की गई है और स्किल्स को मजीद बेहतर करने के लिए। बिल्कुल, दो शोबे। अच्छा, उनका मुस्बत पहलू को है ना, उनका मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का मजबूत हो गया है। मिडल ऑर्डर मजबूत होगा, और पाकिस्तान वीमेंस के जो स्पिन है, बॉलिंग है, वो मजबूत हो गई है, जिससे पाकिस्तान रिजल्ट, जैसे ऑलराउंडर है। नदीम भाई साथ बैठे हैं, आपने गुल फिरोजा पे बात की है कि गुल फिरोजा ओपनर जो है ना, बदकिस्मती से ओपनिंग हमारी नहीं चलती, बदकिस्मती से गुल फिरोजा, हाँ, बदकिस्मती से गुल फिरोजा अच्छी क्रिकेटर होने के बावजूद वो परफॉर्मेंस, जब से उनको लेडी बाबर आजम का जो है ना वो खिताब मिला ना, नहीं, वही बदकिस्मती कहते हैं क्योंकि वो अच्छी क्रिकेटर हैं कि नो डाउट, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट अगर देखी जाए तो उसमें फिलहाल नाकाम नजर आई, जिनकी वजह से उन्हें ड्रॉप भी होना पड़ा। मैं कहा ये दो जो पहलू है ना, जो मैंने आपको छोपा फील्डिंग और अपना ओपनिंग स्टैंड जो है, वो पाकिस्तान वीमेन की अगर मजबूत हो गई है या उस पर ज़्यादा तवज्जो दी है, क्योंकि जहां बॉल आपका ओपनिंग स्टैंड कमज़ोर हो जाए तो प्रेशर हमेशा मिडल ऑर्डर पे आ जाता है। अच्छा, मिडल ऑर्डर परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह इन दो पहलुओं पर नज़र दौड़ाई जाए या उस पर ज़्यादा वर्क हो रहा भी है, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह वर्ल्ड कप ना रिजल्ट देगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ना साउथ अफ्रीका की टीम को मैं इस वजह से हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान वीमेन ने सबसे ज़्यादा जो दौरे किए हैं ना, वो साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान वीमेन टीम दौरा पाकिस्तान किया। पिछले साल सितंबर में ही पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टीम मुल्तान में मुल्तान में T20 मैच खेले थे और वो सीरीज जीती थी, लेकिन वो सीरीज भी जीती थी, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान खिलाड़ी लड़कियों ने ना बहुत उम्दा खेल के मुजाहरा किया था। उसमें जो सबसे हाईएस्ट स्कोर था ना, वो 181 था, जो सेकंड अपना T20 था, जो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। यानी परफॉर्मेंस ना पाकिस्तान की अच्छी होती जा रही है, लेकिन उनका अपना तसलसल है, अपना शोबा फील्डिंग, क्योंकि एक मैच ये भी देखा गया था कि पाकिस्तान वीमेन ने 8 कैच छोड़े थे और एक ओवर में 6 कैच छोड़े थे। तो वो इस शोबा फील्डिंग में अगर पाकिस्तान ने तवज्जो दी तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में वो अच्छे रिजल्ट देंगे। नदीम भाई, वाकई पाकिस्तान अगर अपने इन खामियों पर काबू पा ले और वर्ल्ड कप में हमें अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आएगी, और जैसे मैंने अभी गुल फिरोज़ा की बात की है, आपने तो पाकिस्तान वुमेंस की क्रिकेट के साथ बड़ा अरसा काम किया है, चाहे वो ग्रास रूट लेवल हो चाहे वो नेशनल लेवल पे, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान के अब मौजूदा कारकर्दगी को? बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट था जो अभी आपने डिस्कस किया, खासकर ओपनिंग का इन्होंने दो दोस्तों ने भी जिक्र किया कि जिसकी बुनियाद ही नहीं है तो उसका सारा जो है ना फिर प्रेशर मिडल ऑर्डर को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। मुनीबा अली के साथ मिल के गुल फिरोज़ा ने 2 मरतबा डबल 100 पार्टनरशिप की, ओपनिंग पार्टनरशिप के उस पर, भले वो कमज़ोर टीम थी या मजबूत टीम थी, लेकिन 100 की पार्टनरशिप बड़ी बात थी। और 10 साल के बाद ये पाकिस्तान ने 10-12 साल के बाद पाकिस्तान ने ये कारनामा अंजाम दिया था 100 पार्टनरशिप का। आप देखें कि 10 साल के अरसे में कितने बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें रहे होंगे। उसी की वजह से गुल फिरोज़ा की जगह मजबूत हुई। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि ये मुल्तान का ही स्टेडियम था जहाँ से वो मुसलसल फ्लॉप होना शुरू हुई। लेकिन कोच ने जो मौजूदा कोच हैं वसीम, मैंने उनके साथ कुछ अरसा काम किया है मुल्तान में एक निजी अकेडमी के साथ, तकरीबन 1.5 साल मुसलसल उनके साथ मैंने देखा। उनकी जो हिकमत अमली थी, वो जो फ्लॉप होता था ना उस पे वो कहता था इसको दोबारा चांस दो। वैसे भी एक थीसिस हुआ था, मुनव्वर हुसैन ने किया था, PCB के फिज़िकल ट्रेनर हैं, तो उसमें उनका हाइपोथेसिस यही था कि जो अगर टीम में चेंज लानी है तो उसको चेंज किया है जो परफॉर्म कर रहा है।
क्योंकि अब उसके फ्लॉप होने का टाइम है। और जो फ्लॉप हो रहा है, जो फ्लॉप हो रहा है उसको जो है ना चांस दिया जाए, ये हिकमत अमली उनकी थी। बहरहाल लेकिन अभी सिर्फ वनडे में नहीं, वनडे में तो वैसे ही गुलफरोज़ा को ड्रॉप किया जाता है, उसको कंसीडर ही किया गया है कि वो T20 की है। लेकिन जो पिछले T20 सीरीज़ हुई है उसमें गुलफरोज़ा को बाहर बिठा दिया गया था एक मैच के बाद, और वाकई ही ऐसा हुआ कि गुलफरोज़ा ने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा था। एक तो होता है ना कि भी कुछ विकेट पे स्टे के पिच पे स्टे के बाद आउट हो, लेकिन वो शुरू में ही जो है ना आउट होके जो वन डाउन था उसको ओपनर बनना पड़ता था। दूसरे नंबर पर यह है कि मुनीबा अली हमारे पास जो है ना एक, जैसे कहते हैं ना कि वो एक ऐसी प्लेयर है जो कीपिंग में भी परफॉर्म कर रही है और अभी उसने सेंचुरी भी दोबारा से की है, और इस वक्त वो पाकिस्तान की प्लेयर है। वो स्टैंड करती है तो साथ उसको मिडल ऑर्डर में जो सपोर्ट मिलती है ना, वो पाकिस्तान की टीम को बिल्टअप करती है। और जो प्लस पॉइंट है वो वही है जो हमारी कप्तान के बारे में डिस्कस होता है, वो फील्डर भी अच्छी है और बैटर भी तो अच्छी है, और सिचुएशन के मुताबिक जिस तरीके से वो बॉल करती है, यानी जो प्रेशर का वक्त आता है वो प्रेशर खुद लेती है। ये सबसे बड़ी फेस करना जो है, फेस करना सबसे अहम बात है। फिर यह है कि जो पाकिस्तान का जो फील्डिंग का शोबा है, जब तक फील्डर को, ये तो एक इनफरादी कारकर्दगी है कि जब तक, आपको याद होगा कि कभी हार्पर और एक गस लोगी हुआ करते थे, बिल्कुल वो फील्डिंग की बुनियाद पर भी उनको टीम में ले लिया जाता था। और हार्पर तो एक मैच में सिर्फ इसलिए मैन ऑफ द मैच करार पाए थे कि जो है ना वो अपना उन्होंने फील्डिंग अच्छी की थी। दोनों टीमों ऑफ स्पिनर भी थे, जी जी हाँ जी, बैटर भी थे। इसी तरीके से वो जो अपना जो बड़े मशहूर और मरूफ अफ्रीका के रहे हैं जोंटी रोड्स, अब देखें ना कि वो जिनका शनाख्ती फील्डिंग बन गई, फील्डिंग हो गई थी। यानी कि आप पाकिस्तान की मौजूदा वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस से आप भी हौसला अफजा। देखिए मैं तो 40 और 60 का इसमें कॉम्बिनेशन होगा, 60 जो है ना अफ्रीका के हक में। चले आगा साहब, अरशद नदीम जो है वो टोक्यो है इस वक्त, अनफिट होने के बाद वो पहली दफ़ा जो है ना वो निज़ा फेंकेंगे और उम्मीद है कि गोल्ड मेडल वो जीत के आएंगे। क्वालिफाइंग राउंड जो है ना वो 17 से स्टार्ट हो रहा है, 18 का फाइनल है। आप समझते हैं कि अरशद नदीम हमें एक और खुशखबरी देंगे? एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग राउंड उसमें जो मेडल, हाँ जापान में हो रहा है, जिसके लिए अरशद नदीम पहुंच गए हैं। उससे पहले इन्होंने, इनका जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद इन्होंने 20-25 दिनों से ये अपने कोच के साथ पंजाब जो स्टेडियम है वहाँ ये प्रैक्टिस कर रहे थे, और हर रोज़ इनकी जो थ्रो थी ना वो मैक्सिमम होती जा रही थी। वैसे तो इन्होंने जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था 92 का किया था, 92 पॉइंट समथिंग था। तो अब उनकी जो तैयारी है इस क्वालिफाइंग राउंड के लिए, वो भरपूर तैयारी के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैं जहाँ तक देखता हूँ कि इनके उस लेवल पे हरीफ जो है कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि वो नीरज चोपड़ा जो है वो तो वैसी शिरकत नहीं कर रहे इसमें कि करीब तरीन जो कॉमनवेल्थ थी उसमें भी इनके करीब तरीन कोई नहीं आया। जब नीरज चोपड़ा नहीं है तो आप हम इस चीज़ को तकरीबन कह सकते हैं कि अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में क्वालिफाई के साथ मेडल भी लेके आएंगे, और पाकिस्तान का एक दफ़ा फिर परचम एथलेटिक्स में लहराएगा। अरशद नदीम का ये है कि जी देखें, उनमें सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने देखी है, ओलंपिक्स से मैं देखता आ रहा हूँ और उससे पहले भी उन्हें देखा है, कि वो माशाल्लाह से अपना कॉन्फिडेंस है ना किसी भी मौके पे लूज़ नहीं होने देते। वो ये नहीं देख रहे होते कि साथ वाले ने कितने उस पर फेंका है और मैंने क्या, वो अपनी हर थ्रो ना वो फोकस करते हैं कि मैंने बेस्ट करनी है। उसकी वजह से ये देखें कि जी हम एथलेटिक्स में पहली दफ़ा ओलंपिक्स गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में पहली दफ़ा हमने गोल्ड मेडल हासिल किया, और हम अब उसके बाद मज़ीद हमारी उम्मीदें, हाँ, जेवलिन थ्रो की तरफ पूरी दुनिया की नज़रें आई पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान में भी अब देखें इसका अब ट्रेंड बनता जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है कि टाइम का मैं इसी अरशद नदीम के हवाले से नदीम भाई के पास जाऊंगा। 16 साल से उनके साथ उनका एक ताल्लुक है, और इनको बेहतर पता होगा कि इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, फिटनेस कैसी है। देखें अरशद नदीम इस वक्त जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं ना,
उनका जो मुकाबला है उनकी अपनी फिटनेस के साथ है। सबसे बड़ा उनका जो इस वक्त इशू है वो उनकी फिटनेस का इशू है। अभी तो जिस फिटनेस के इश्यूज़ में वो टांगों के हवाले से भी मसला चल रहा था, लेकिन असल जो उनका मामला है ना वो कंधे का मामला है। कंधे का मामला यानी कि उसमें उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम है और ये सिर्फ वो नहीं कहते बल्कि उनके करीब तरीन जितने भी टेक्निकल लोग हैं मौजूद है ना उनका भी यही कहना। चलिए नदीम भाई आपका पॉइंट आ गया। अब्बासी साहब आखिरी सवाल आपसे है कि यूरोपीय एफ क्लास चैंपियनशिप में असद वाहिद ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है ना वो कभी आइस हॉकी में भी जो है ना वो मेडल ले रहा है। अब इधर भी हमारी जो है ना परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं हमारी पहचान बन रही, और भी बहुत सी गेम्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान अपना जो है ना परचम बुलंद कर रहा है। ताहिर साहब हमें तो इस बात की खुशी हो रही है पाकिस्तान उन हिडन्स खेलों में ना परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मेडल्स ले रहा है, जिस पे हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। और ये मेडल्स हासिल करना ये जिम्मेदारों को तवज्जो दिला रहा है कि भाई ये भी खेल है, इन पे हर सूरत तवज्जो दी जाए। आगा साहब सर आपका शुक्रिया, इजहार अब्बासी साहब सर आपका शुक्रिया, नदीम कैसर सर आपका शुक्रिया। नाज़रीन अपने मेज़बान ताहिर लतीफ़ को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।